अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी आने वाला है। मेरे महाविद्यालय में भी योग दिवस की तैयारियां चल रही हैं। योग की परिभाषा सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक कौन सी? लिखे हुए में सबसे ज़्यादा योग की परिभाषा जो प्रचलित और ऑथेंटिक है वह महर्षि पतंजलि के द्वारा पतंजलि योग सूत्र नाम से जो उनकी पुस्तक है, पतली सी छोटी सी किताब है, इसमें उन्होंने योग के सूत्र बद्ध में लिखे हुए हैं। उसे भगवान पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधा योग। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियां यानी आपके भीतर चित्त में आने वाली तरंगें। क्रोध की तरंग आई वृत्ति, लोभ की तरंग आई वृत्ति, ज्ञान की तरंग आई वृत्ति, शुभता आई अशुभता आई, यश आया कीर्ति आई, जलस आई लोभ आया, जो भी वृत्ति मन में हो इन समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाए। ये मन में जो भाव आते हैं इन समस्त भावों को कहते हैं वृत्ति, टेंडेंसी। इन्हीं के अधिग्रहित होकर मनुष्य भांति भांति के कृत्य करता है, चाहे शुभ कृत्य हो चाहे अशुभ कृत्य हो। और इन्हीं वृत्तियों का निरोध जब हो जाता है, निरोध मतलब इन वृत्तियों पर नियंत्रण, इन वृत्तियों की चालू होने और बंद होने के पार जब व्यक्ति हो जाता है तो वह इन वृत्तियों का मालिक बन जाता है। तब उस स्थिति को बोलते हैं समाधिपद, और ऐसे मनुष्य को बोलते हैं योगी, और ऐसी विधि को बोलते हैं योग। चित्त वृत्ति निरोधा योग। और जिस अष्टांग योग का वर्णन पतंजलि योग सूत्र में लिखा है कि ये 8 स्टेप का होता है, उसमें स्टेप क्या क्या होती हैं? यम, नियम, आसन, यम, नियम, आसन, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। सबसे पहले आते हैं यम और नियम। मतलब आप किस तरह से आपका जीवनचर्या करते हैं। ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इन सब की विस्तृत चर्चा करेंगे। अपरिग्रह क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, अस्तेय क्या है, सत्य का वचन का पालन करना क्या, ऐसे होते हैं नियम और यम। आसन जिसे हम योग समझते हैं, आसन और प्राणायाम अष्टांग योग का ही एक पार्ट है। आज के दिन समय में प्रचलित तरीके से जो आसन और प्राणायाम ही है हम उसी को योग समझ लेते हैं, पर योग का वो एक पार्ट है। ये समझने योग्य कि योग का अर्थ होता है चित्तवृत्ति निषेधा योगा, निरोधा योगा। तो जब चित्त की समस्त वृत्तियां निरोध हो जाएं तो वह योग है। और जो आसन हम करते हैं, सूर्य नमस्कार है, ताटक है, आसन है, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, ये उस योग के का एक हिस्सा है, समाधि के पहले आने वाला एक स्टेप। तो योग दिवस पर खूब योग करिए, खूब आसन करिए, योग को पढ़िए, समझिए, अपने जीवन में उतारिए। जीवन की कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए योग से शक्ति लीजिए, योग से धारणा शक्ति लीजिए, धारणा शक्ति लीजिए, ध्यान शक्ति लीजिए और समाधि की ओर बढ़िए। यही जीवन का सर्वोच्च अवसर है। यही वह शक्ति है जो जीवन में सर्वोच्च मनुष्य पा सकता है। यही वह शक्ति है जो उसके पास है, सबसे पास है, सबसे आसानी से उपलब्ध है। वो चाहे तो इस शक्ति को डिस्कवर कर सकता है, यह शक्ति उसकी हो सकती है, और अनजाने में ही वह अपनी इस असीमित शक्ति, अपने इस असीमित अवसर को खो बैठता है। तो आप और हम इस अवसर को ना खोएं, जल्दी से जल्दी योग को जानें और जीवन में अपनाने की कोशिश करें। इसके विषय में विस्तृत जानने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए। मैं इस संबंध में वीडियो डालता रहूँगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।